नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करेंगे नवंबर महीने का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बात यहाँ पर आई है फिल्म की। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक नॉलेज फिल्म के बारे में। आप जानते हैं कि भारत देश में 1913 में भारत की पहली फिल्म दादा साहेब फाल्के के द्वारा शुरू की गई थी, बनाई गई थी। भारत की पहली मुख्य फिल्म की शुरुआत हुई थी। भारत की पहली मुख्य फिल्म 1913, इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र की फिल्म, राजा हरिश्चंद्र फिल्म। और 1931 में भारत देश की पहली फिल्म बनी थी और ये फिल्म थी बोलती हुई फिल्म। इसका नाम था आलम आरा। आलम आरा 1931 में आरदेशिर ईरानी के द्वारा ये तैयार की गई थी। तो देश की पहली मुख्य फिल्म, देश की पहली बोलती फिल्म। और साथियों, 1982 में भारत देश में हम लोग नाम का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देश का पहला पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग की शुरुआत 1982 में हुई है। साथियों, भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में प्रदान करने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है और 1969 की इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 का यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिस प्रकार से भारत का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, उसी प्रकार से विश्व का ऑस्कर पुरस्कार भी है और ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरुआत हुई थी। और साथियों, 2021 में यदि हम बात करेंगे कि भारत देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म महोत्सव कहां पर होने वाला है, तो आप देखेंगे इस प्रकार से है भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, बोलते थे हम लोग पणजी, पणजी आए पणजी। तो गोवा की राजधानी पणजी में कार्यक्रम होगा। 52वें नंबर का 2021 में फिल्म महोत्सव हो रहा है और 52वें नंबर का हो रहा है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1969 में जिस प्रकार से दादा साहब फाल्के पुरस्कार हुआ था, ऑस्कर 1929 में हुआ है, 2021 में पणजी में इसका आयोजन होगा और इसमें विभिन्न देशों की फिल्म भाग लेगी। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में यहां तक का आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 2021 में भारत देश का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात के ऊपर बात आई है, जनगणना के ऊपर बात आई है। आप देखिए जनगणना, अब चूंकि बात यहाँ जनगणना की, तो पहले बेसिक नॉलेज। 1872 में भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड म्यो। और ये जनगणना प्रारंभ हुई थी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। ये भारत देश की पहली नियमित जनगणना थी, आपको याद होगा। उसके अलावा अब बता दो आपको, 2021 में अंतिम जनगणना होने वाली है, जो कि 2022 में इसका आयोजन होगा। मतलब 2022 की जनगणना अंतिम जनगणना होगी, उसके बाद जनगणना नहीं होने वाली है। ये भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अच्छा, अब यहाँ पर बात आई है अंतिम जनगणना अभी कब हुई थी? अभी हुई थी 2011 में, अब 2021 में होगी। लेकिन 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी होती है। तो 2011 के अनुसार था 943/1000, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ये था। लेकिन साथियों, 2021 में भारत देश का एक संगठन है, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 में अध्ययन किया और यहां पर लिंगानुपात निकाला। पहली बार लिंगानुपात यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। यानी भारत देश में लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, इस प्रकार से बच्चों को बचाया गया। और इस बार 2021 में नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि 1020/1000, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो चुकी है। ये पुरुषों की है। वहीं बच्चों की बात करेंगे तो साथियों, बच्चों की संख्या भी बढ़ करके और वो ये हो गई है 929/1000,
यानी बच्चे जो है छोटे बच्चे उनकी संख्या बढ़ रही है। जो पहले 919 था ये बढ़ के अब हो चुका है 929। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत बढ़िया संकेत भारत देश में है, सुखद संदेश भारत देश के लिए पहुंचेगा। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको क्वेश्चन आगे होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2021 में मेघालय राज्य के कुछ विधायक अपनी पार्टी छोड़ करके और दूसरे दल में घुस गए हैं। कौन सा दल है वो? तो देखेंगे आप कि जो मेघालय है, मेघालय के जो सरकार थी वो मेघालय की सरकार देख रहे इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश यहाँ पर है मेघालय। साथियों मेघालय में जो सरकार है वहां पर अपोनेंट सरकार हुआ करती थी, अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के 18 विधायक थे। 18 विधायक में से 12 विधायक अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और चले गए हैं तृणमूल कांग्रेस में, यानी ममता बनर्जी का साथ इन्होंने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और जो है मेघालय में 2023 में चुनाव होना है, तो 2023 की तैयारी करते हुए मेघालय राज्य में अब कांग्रेस के साथ छोड़ करके 12 विधायक पहुंच गए हैं तृणमूल के साथ में। अब चूंकि यहाँ बात आई साथियों कांग्रेस की, आप जानते हैं भारत देश में कांग्रेस की स्थापना 1885 हुई थी। देश का सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा। भारत देश में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बात यहां पर आई है चुनाव की और पार्टियों की, तो भारत देश में दिल्ली में चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। और साथियों चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ध्यान देना होगा आपको। भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। इसीलिए हम लोग मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। और 2021 में वर्तमान में, जैसे 1950 में इसके पहले व्यक्ति थे सुकुमार सेन और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सुशील चंद्रा जी को वर्तमान में भारत देश में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल या तो 65 साल का या 6 साल का होगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत देश में 26 नवंबर को भारत देश के कौन से क्षेत्र में संविधान महोत्सव के रूप में मनाएंगे? भारत देश में संविधान महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? आप देखिए ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था। इस दिन 15 आर्टिकल लागू हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को बाकी आर्टिकल लागू हुए 395। तो साथियों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया हुआ है कि मध्य प्रदेश के सारे आंगनवाड़ी में, भारत देश में आंगनवाड़ी जो कार्यक्रम है, आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को कार्यक्रम करवाया जाएगा। उत्सव के रूप में हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चे जो हमारे हैं, जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी में KG1 KG2 में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे को अब संविधान पढ़ने में आएगा, संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। भारत देश में न्याय के बारे में, समानता के बारे में, इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, शोषण अधिकारों के बारे में, मतलब बहुत कुछ नॉलेज बच्चों को मिलेगा। इसके लिए कार्यक्रम अच्छा चालू कर दिया है। यदि कार्यक्रम चालू होगा तो इससे हमारे छोटे बच्चे भी संविधान के बारे में जागरूक होंगे और संविधान के बारे में जागरूक होंगे तो संविधान को जानेंगे और अपने अधिकार को, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अधिकार को जानेंगे, अपने मौलिक कर्तव्य को जानेंगे, मौलिक अधिकार को जानेंगे और भारत देश के नागरिकता कानून को जानते हुए एक अच्छा आदर्शवान व्यक्ति किस प्रकार से बनता है संविधान के तहत, उसका निर्माण, वो खुद का व्यक्तित्व विकास कर सकेगा। ऐसा भारत देश के व्यक्ति और ऐसे भारत के बच्चे बन सकेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आंगनवाड़ी में अब क्या होगा, आंगनवाड़ी में और भारत देश में एक समिति है, बाल देखरेख समिति और आंगनवाड़ी संगठन, ये दोनों मिलकर के भारत के पूरे आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को महोत्सव में शामिल करेंगे और कार्यक्रम हर साल इस प्रकार से आयोजित करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर हम कल मिलेंगे और अगली क्लास में। कल तक के लिए थैंक यू।